हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या है, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, कोणों के प्रकार। देखिए कोण बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो कोण है वो 9 ही कोण है। इसके बाद बहुत सारे एकांतर कोण, ये बाह्य कोण, अभिष्ट कोण, आसन कोण, बहुत सारा कोण होता है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि 9 जो कोण एकदम कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और समझिए एकदम क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है। आप 9 कोण इसमें से कोई भी कोण छोड़ दिए हैं तो आपको समझिए काम चलने वाला नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको नहीं भी आ रहा है तो काम लगभग चल जाता है। ठीक है, तो ये 9 कोण जो आपको दिखाए क्या, शून्य कोण से लेकर कहाँ तक जी, संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण तक, ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 कोण है और 9 के बारे में जानेंगे अभी आसानी से हम। तो क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि कोण क्या होता है। ठीक है, कोण का परिभाषा समझते हैं तो क्या बोलेंगे, दो किरणों के झुकाव को क्या समझते हैं। देखिए लिखने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए हम लिखे उसको नहीं है। क्या करेंगे, हम बोल के बता रहे हैं, आपको नोट कर सकते हो उसको, वीडियो को स्किप करके और क्या उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को स्लो करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या समझते हम कि कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोण, ठीक है, एंगल, कोण, समझिए इधर, कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, समझ में आ रहा, कोण किसे कहते हैं। आप देख लीजिएगा, एंगल, कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दो कोण, क्या दो किरणों के झुकाव को किरण किसे कहते हैं भाई, तो किरण जहाँ का एक बिंदु से निकले और बाहर की तरफ जाए उसे क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है ना, किरण, दो किरणों के झुकाव, ठीक है, चाहे दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। देखिए दो किरण है यहाँ पे, एक और किरण वाले यहाँ जा रहा है, ये भी किरण है, अभी क्या, ये भी क्या है, किरण है, इसके बीच में झुकाव पैदा हो रहा है। देखिए झुकाव पैदा हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, कोण है। ये क्या, ये कोण है, तो ऐसे कोण बोलते हैं हम। लेकिन कोण कितना होता है, बहुत सारा होता है, कोण का प्रकार बहुत सारा होता है। सबसे पहले क्या दिया है, शून्य कोण दिया है, क्या बोलते हैं इसको हम, जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। शून्य कोण, जीरो एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो शून्य कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, शून्य कोण का परिभाषा क्या होता है कि क्या हो जी, जब दो किरण एक ही क्या हो, रेखा पे हो, जब दो किरण एक ही रेखा पे हो या फिर एक ही किरण पे दो किरण हो, उसे क्या बोलते हैं हम, कि शून्य कोण बोलते हैं। बोलेंगे हम कि यहाँ पे किरण जा रहा है, समझिएगा इसको, यहाँ पे किरण जा रहा है यहाँ से, और इसी पे एक और किरण जाएगा ओवरलैप करके, इसी पे दूसरा किरण जाएगा, तो इसके बीच कितना कोण बनेगा जी, जीरो कोण बनेगा। उसे क्या बोलते हैं हम, जीरो एंगल, जीरो डिग्री। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जीरो, ये कोण जा रहा है यहाँ से और इसी पे दूसरा कोण चला जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये जीरो डिग्री कोण हो गया। और क्या बोल गया, ये शून्य कोण हो गया। यहाँ कितना बनेगा, जीरो डिग्री कोण बनेगा, समझ में आ रहा है। तो जीरो डिग्री का कोण बन गया, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड जो लिखा था, क्या लिखा था जी, समकोण किसे कहते हैं, क्या है, समकोण। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण क्या होता है जी, सॉरी, जीरो के बाद क्या होता है, न्यून कोण आता है ना, जीरो डिग्री पढ़ते के बाद क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण पढ़ेंगे, न्यून कोण। तो न्यून कोण में क्राइटेरिया क्या होता है कि क्या हो, जो जीरो डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। समझिए इसको, वैसा कोण जो जीरो डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इसके बीच में कुछ भी हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री, समझ में आया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, क्या 89 डिग्री, इतना क्या हो, इसके बीच में होना चाहिए वो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलेंगे आपको हम कि 31 डिग्री कोण है, वो बोले कौन सा कोण है, तो क्या बोलेंगे आपकी, न्यून कोण है, वो क्या है, न्यून कोण है। हम बोले कितना दिया, 45 डिग्री कोण है, वो कौन सा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि 60 डिग्री कोण है, ये कौन सा कोण है जी, न्यून कोण है। यानी कहने का सेंस ये है कि जो कोण क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या होता है, वो न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा को न्यून कोण बोलते हैं। तो जीरो का देखिए, ये क्या है, कोण वाले बना रहे हैं यहाँ पे, ये जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोण तो नहीं है, और ये जीरो से क्या है, बड़ा है, और 90 यहाँ सीधा होता है, 90 से क्या है, छोटा, ऐसे कोण है। और यहाँ पे कोण बन रहा है, ये इसका बनेंगे हम, ये क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे क्या बना है, न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, 90 का होगा, छोटा होगा, उसका बोलेंगे हम न्यून कोण बोलेंगे। समझ में आ रहा, तो न्यून कोण देख लिया अभी हम। आगे क्या पढ़े हम, समकोण। 90 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 90 डिग्री के कोण क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। यानी क्या हुआ है, ऐसे बनेगा हम कि एक रेखा दिया हो, सीधा रेखा, स्ट्रेट रेखा दिया हो, और उसी पे सीधा लंब पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी पे सीधा लंब हो जाएगा, सीधा एकदम से खड़ा खड़ा लंब हो जाएगा। तो यहाँ बोले कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा जी, समकोण। ऐसे इसका नाम क्या होता है, समकोण नाम होता है। और ये समझिए कोण की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समकोण जो दिखाई दे रहा है आपको, समकोण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझिए स्टार है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, अधिकोण किसे कहते हैं, समझिए अधिकोण किसे कहते हैं। तो अधिकोण क्या होता है, जहाँ क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा, और क्या हो जी, 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम, कि क्या बोलते हैं, अधिकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका माप क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अधिकोण बोलते हैं। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसका बोलेंगे हम अधिकोण। जैसे हम बोलेंगे आपको यहाँ पे कौन सा कोण था जी, ये क्या बोलेंगे आपकी, समकोण था। ठीक है, तो समकोण का यहाँ तक बन गया, मतलब है ये 180 के बराबर है, यहाँ से और यहाँ पे क्या बना, 180 बन गया, यहाँ बीच में क्या 180 बन रहा है। ये क्या बोला है कि 90 से बड़ा हो, तो 90 बन रहा था, और क्या 90 से बड़ा हो, और क्या होना है, 90 से बड़ा मतलब क्या, इधर जाएगा ये वाला,
समझ में आ रहा है? इसका कोण कैसे बनता है, इसे कोण यहाँ बनाते हैं हम, तो क्या बनेगा ये यहाँ सीधा जाएगा ये, तो यहाँ पे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा ये, और यहाँ कौन सा कोण बनेगा, यहाँ का क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो इसका बनेगा हम अधिक कोण बनते हैं। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज कोण, ठीक है, अधिक कोण इसका नाम होता है। ठीक है, ठीक है, अधिक कोण यहाँ अधिक कोण बन रहा था, समझ में आ रहा है? और यहाँ क्या बोला, अगला क्या बोला है वो क्या, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो सरल कोण ऋजु कोण सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए कि क्या है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि जब दो किरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, ठीक है, जब दो किरण क्या हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जैसे बोलेंगे हम कि एक किरण यहाँ से निकल इधर जा रहा था और एक फिर यहीं से निकल के यहाँ चला गया, वो इधर चला गया, इसके बीच में कोण कितना का बनेगा, तो क्या बनेंगे हम यहाँ कितना का बनेगा, 180 का बनेगा। कोण कितना का बनेगा, 180 का, और इसी का नाम क्या है, सरल कोण या ऋजु कोण। जब दो किरण एक बिंदु से निकल कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल जाएगा, फैल जाएगा, उसके बीच में क्या बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। ये क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना का बनता है जी, 180 डिग्री कोण बनता है। और सरल रेखा पर बने हुए कोण क्या बोलते हैं, सरल कोण कहते हैं। एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण को हम सरल कोण कहते हैं। ये सरल रेखा है और इसमें कौन सा कोण बनेगा, सरल कोण बनेगा, और कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है, समझ में आ रहा? तो सरल कोण और ऋजु कोण ये दोनों क्या होता है, एक ही होता है, दोनों का नाम एक ही होता है, सरल कोण या ऋजु कोण। 180 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, सरल कोण कहते हैं। अगले क्या है, बृहद कोण या क्या जी, प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसका क्या तरीका होता है कि क्या हो जी, 180 से क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। वैसा कोण जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से क्या हो, छोटा हो, उसका बोलते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो 180 से बड़ा क्या होगा, देखिए सरल कोण बड़ा था ना, इससे बड़ा था, 180 बड़ा होगा, इधर आएगा ये वाला, अब इधर आएगा ये, और 360 यहाँ दिखाता है, उसमें नीचे जाएगा ये। इसका जो है कि कैसे बन सकता है, मान लीजिए यहाँ बन रहा था ये बड़ा, ठीक है, और यहाँ से जो बनेगा ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। ये क्या हो, ये यहाँ से यहाँ क्या बनेगा जी, ये मान लीजिए किरण है, एक ये भी किरण है, तो यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, ये वाला कोण है हमारा, क्या है, ये वाला कोण है हमारा, बाहर वाला कोण है, और ये कोण क्या है, ये वाला कोण है, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, 180 से बड़ा होगा क्या होगा, 360 से छोटा होता है। और सेकंड जो पूछ रहा था कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, कौन सा कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा खत्म हो गया, संपूर्ण। तो कोण कितना का होता है जी, 360 का होता है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पर एक किरण जा रहा था और एक किरण से घूम करके पुनः वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ घूमे हुए ऐसे, हम बोलेंगे क्या, हमको संपूर्ण कोण पे क्या करना है, घूमना है, संपूर्ण कोण पे हमको घूमना है, तो फिर से घूमते घूमते जाएंगे हम और घूम कर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अपने पुनः बिंदु पे आ जाएंगे ऐसे ही। तो क्या बोल रहे हैं हम, संपूर्ण कोण क्या करिए, परिभ्रमण कर लिए, मतलब उसको क्या कर लिए, ऐड कर लिए। ठीक है, तो संपूर्ण कोण मतलब क्या होता है जी, कि पूरा गोल घूम जाना, उसका बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसका माप कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री का बोलते हैं संपूर्ण कोण। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी कोण है वो 360 डिग्री में ही नहीं थे, 360 डिग्री से बड़ा कोण नहीं होता है। ठीक है, 360 डिग्री से 1 डिग्री ही बड़ा नहीं होता है, सब उसी में होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। कोई बोलेगा संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम कि 360 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। और दूसरा क्या है ये कि पूरा कोण किसे कहते हैं, क्या है, पूरा कोण किसे कहते हैं। तब पुनः क्या बोलेंगे, जब दो कोण का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जब दो कोण का योग बोलेंगे हम कि एक ए प्लस क्या जी बी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। उसके क्या बोलेंगे हम कि संपूर्ण क्या है, ये पूरा कोण है, ये क्या है, पूरा कोण। ए प्लस बी बराबर कितना, एक मतलब क्या है, पहला कोण, बी मतलब क्या है, दूसरा कोण। जब दो कोण का योग, दोनों कोण को जोड़ेंगे, इसका मान और इसका मान को दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा कोण है, ये पूरा कोण है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ये। ठीक है, और एक क्या होता है, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जब वैसे दो कोण को जोड़ेंगे, कौन सा कोण जी, कोण ए और कोण बी। बोलेंगे हम कि कोण ए प्लस कितना, कोण बी, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद। अगर ये वाला आ जाएगा 180 डिग्री, तो क्या बोलेंगे, समपूरक कोण है। कौन सा, ये समपूरक कोण है। जब दो कोण का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो क्या होता है, वो समपूरक कोण होता है। समझ में आ रहा ना, तो ये समपूरक कोण है। ठीक है, बाकी सब कुछ आप समझ लिए हैं। एक बार पुनः हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एक बार लाइन से बता दे, बढ़िया से बता दे, इसको बिना क्या है मिस नहीं देंगे हम। ठीक है, शून्य कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम कि 0 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, शून्य कोण बोलते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 180 से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। सम कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम कि 180 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, सम कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे हम 90 से क्या हो, बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे हम कि अधिक कोण बोलते हैं। वैसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसका बोलते हैं अधिक कोण। सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम कि 180 डिग्री कोण क्या बोलते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। इसका नाम
माप कितना होता है 180 डिग्री होता है इसका माप, ठीक है। अगर क्या होता है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं जी, तो क्या बोलेंगे 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो छोटा हो, उससे क्या बोलते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला क्या बोला था संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे 360 डिग्री कोण क्या बोलते हैं संपूर्ण कोण बोलते हैं, 360 डिग्री कोण क्या बोलते हैं संपूर्ण कोण बोलते हैं। और पूरा कोण किसे कहते हैं, तब पूरा कोण किसे कहते हैं जी, जब दो कोण का योग कितना हो, दो कोण का योग कितना हो, एक 90 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं उसको हम पूरा कोण कहते हैं। समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं समपूरक कोण बोलते हैं। समझ में आ रहा, इस प्रकार से कोण आप आसानी से याद कर सकते हैं और रट सकते हैं। जहां भी दिक्कत हो ये वीडियो को रुका के देख लीजिएगा और बहुत धन्यवाद, ठीक है।